जय श्री राम। हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है, हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई। ये बहुत बड़ा विषय है। हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? कोई भी राजा अगर उस देश का राजा है, शासक है, ऐसा करेगा, सीता जी का हरण करेगा या फिर किसी भी स्त्री का अपहरण करेगा जो उसके साथ नहीं रहना चाहती हो, और उस देश की सारी प्रजा, सारे लोग उसके समर्थन में हों, उसका विरोध न करें, तो उस देश का रहने का क्या फ़ायदा। इसलिए हनुमान जी ने पूरी तरह से लंका को जलाया दिया था। ये उचित है, ये करना ही चाहिए था। आप इस बात को थोड़े छोटा करके मैं बता रहा हूँ, इसको समझिए। जैसे एक परिवार है, इस परिवार में अगर कोई श्रेष्ठ है, अगर वो ऐसा करता है, किसी भी स्त्री को अपने पास ले आता है, अपने घर में ले आता है, अगर उसका विरोध उसकी पत्नी नहीं करती है, उसका पुत्र नहीं करता है, और उसके गांव के लोग, समाज अगर नहीं करता है, उसके मोहल्ले के, उसके कस्बे के, उसके शहर के लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, तो उस मोहल्ले का रहना, उस शहर का रहना क्या ज़रूरी है? ऐसे तो नहीं होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर लड़का ही होगा, वह तुरंत विरोध कर देगा, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ तो रावण का पूरा राज्य ही उसका समर्थन कर रहा था, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। विरोध जबकि करना चाहिए था। लंका में केवल एक ही आदमी था जिन्होंने उसका विरोध किया, वो थे विभीषण, जिसने उसके पूरे राज्य को छोड़ दिया। जितना उनका हक बनता था उतना उन्होंने काम किया, नहीं हो पाया, इसलिए उनको लंका छोड़ना पड़ा, जिसके कारण उनकी कुटिया बची रही। नहीं तो पूरी लंका जला दी गई। इतिहास गवाह है इसका। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति करेगा, कोई भी करे, तो उसका लंका लगाना ज़रूरी है। यहाँ अपने भारत में अगर कोई करता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, तो उसके बगलगीर ही ऐसा नहीं करने देंगे, उसकी लंका वही लगा देंगे, उसके बच्चे ही उसकी लंका लगा देंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। उसका भाई ही उसकी लंका लगा देगा। लेकिन वहाँ तो पूरा राज्य ही उसके समर्थन में था, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। इतने बड़े मंत्रिमंडल में रहने वाला राजा, बहुत से मंत्री होंगे उसके राज्य में जो ये काम रोक सकते थे, जिनमें सामर्थ्य था रोकने का। अगर सबने चाहा होता तो ये काम नहीं हुआ होता। सीता वापस चली आई होती बाइज्जत। लेकिन उसके पुत्र अक्षय, मेघनाद, उसके भाई कुंभकर्ण, 3 ऐसे थे जो चाहते तो रावण ऐसा नहीं कर सकता था, करने के बाद भी वापस आ सकती थी। मैंने रामायण में यही देखा है कि वो तीनों अगर चाहते तो आ सकती थी सीता वापस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबने उनका समर्थन किया रावण का, और सीता को सबने चाहा कि रह जाए। कुंभकर्ण उनका छोटा भाई से थोड़े बड़े थे मझले, वो अगर चाहे होते तब भी ऐसा हो गया होता। लेकिन उन्होंने भी रावण का ही समर्थन किया, और रावण की ही वजह से वह भी मारे गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको भी। जिसके राज्य में पूरा राज्य उन्हीं का समर्थन करता हो और अधर्म का ही समर्थन करता हो, उस राज्य का जल जाना ही उचित है। इसलिए हनुमान ने रावण की लंका जला दी। मेन कारण यही था, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि सीता गई थी इसलिए जलाया गया। इसलिए जलाया गया कि जिसके राज्य में इतने बड़े राजा इतना बड़ा अधर्म कर रहा है, उसके वजह से लंका को जलाया गया। उसकी पूरी प्रजा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबने उसका साथ दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। इस वजह से लंका जला। यहाँ पे तो कोई परिवार का कोई भी बच्चा अगर ऐसा करता है,
तो उसके पिताजी बोल देंगे ऐसा नहीं करना है, वो भी मारेंगे, पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करने लगेगी, रोक लगा देगी। लेकिन वहाँ पे पूरा राज्य समर्थन कर दिया था। लंका जलाने का असली वजह यही था और कुछ नहीं था।